संरक्षी बल। हाँ, तो संरक्षी बल क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और ये पथ पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? ठीक है। बंद पथ में किया गया कार्य, हाँ, संरक्षी बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। यदि मैं सोचूं कि इस पेन को मैं जमीन से इस तरह से उठा लिया हूं, तो ये उठिन रहेगी क्या? कभी ना कभी तो छोड़ूंगा, और कभी ना कभी ये जमीन में जाएगी ही, और जब जमीन में चली गई तो जहां थी वहीं का वहीं पहुंच गई, तो कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। हम इस धरती का खाते पीते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, इसी के सांस लेते हैं, इसी का हवा लेते हैं, इसका खाना पानी, मरते मरते इसी में मिल ही जाएंगे। हमारा क्या मतलब है? हम सब क्या हो गए? शून्य थे, शून्य ही हो गए। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है? संरक्षी, माने हम पदार्थ का संरक्षण हो गया, जो पृथ्वी ने हमको दिया उसने वापस ले लिया। ठीक है, तो संरक्षी बंद पथ में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। और इसमें शून्य नहीं होता। इसमें जो यदि कार्य करते हैं तो कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित होती। किसमें संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा में, और ये संचित नहीं होती है। जैसे मान के चलो कि यदि मैं इस टेबल को ऐसे खिसका दूं, क्या वापस आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, माने इसके अंदर ऊर्जा नहीं है। ठीक, लेकिन इस पेन को मैं नीचे से उठा लूं, अब ये छोड़ दूं, वापस गई। ठीक है, तो यहां पर यही है कि इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई थी? स्थितिज ऊर्जा। यदि मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं तो अपने आप ही पीछे नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो है ऊर्जा संचित नहीं हुई। और यदि पेन को उठा करके ऊपर लेके आता हूं, फिर छोड़ देता हूं, तो उसके अंदर ऊर्जा थी, तभी तो नीचे गई, है ना। तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है उसके अंदर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, और बाकी बलों द्वारा जो है वो नहीं। प्रकृति में जितने बल हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये कैसा बल होता है? संरक्षी। जो इससे लोगे अपना वापस ले लेगा। चुंबकीय बल, मान लो किसी चुंबक से मैं एक लोहे की कील को थोड़ा दूर ले जाऊं, उसी के पास बहुत दूर ना ले जाऊं और छोड़ दूं, तो क्या होगा? फिर से चिपक जाएगा, वापस ले आया। तो जो चुंबकीय बल होता है वो भी कैसा होता है? संरक्षी बल होता है। फिर यहां पर मान लेते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल आवेश के बीच का होता है, इसको वैद्युत आवेश बल भी बोल सकते हो, या वैद्युत बल होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। वैद्युत आवेश का मतलब यही है कि जैसे आसमान से बिजली गिरती है ना, जब बादल आपस में टकराते हैं तो आवेश बनते हैं, इसी धरती से आवेश जाते हैं और वही धरती में फिर वापस आ जाते हैं। गाज गिरती है, ठीक है, तो वो किसके कारण हो रहा है? वैद्युत बल के कारण हो रहा है। अच्छा, ये जो बादलों में बिजली गिरती है, गाज जिसको बोलते हो, तो वास्तव में क्या है? एक तरह के आवेश हैं, है ना। तो आवेश में दो तरह का बल होता है, एक प्रतिकर्षण और क्या होता है? आकर्षण। तो जो घर्षण होता है बादलों के बीच, उससे आवेश उत्पन्न होते हैं। तो वो आवेश धरती से ही बन के जाते हैं ऊपर तक, और वही कहाँ आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है वैद्युत बल हो गया। अब असंरक्षी बल, श्यान बल हो गया। आगे पढ़ेंगे श्यान बल। जैसे मान लो शहद है तो धीरे धीरे गिरता है, पानी है तो थोड़ा तेज गिरता है, तो शहद के परतों के बीच क्या लगता है? श्यान बल। हाँ, घर्षण बल, ये सभी बल, या इंसान जो बल लगाता है वो सभी बल क्या होते हैं? असंरक्षी। एक बार रिपीट कर देते हैं, संरक्षी बल असंरक्षी बल क्या है? ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। और ये हाँ, पथ पर निर्भर करता है। ये बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, और ये बंद पथ में किया गया शून्य नहीं होता है। कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसमें संचित नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय और ये वैद्युत आवेश बल, ये सभी क्या कहलाते हैं? ठीक है। श्यान बल जो द्रव के परतों के बीच लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। जैसे मान के चलो, मैं अभी बताया शहद और पानी को यदि हम गिराएं तो पहले कौन गिरेगा? पानी गिरेगा, है ना, क्योंकि उसमें जो परतों के बीच बल लगता है वो कम लगता है, और जब